हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ट को समझा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझने वाले हैं पाइवट टेबल। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं पाइवट टेबल क्या है और इसके क्या यूज है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है और हमें उसे एनालाइज करना है या समराइज करना है या फिर उस डाटा से हमें कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हम लोग पाइवट टेबल का यूज करते हैं। क्योंकि पाइवट टेबल में क्या होता है, 75 से 80% तक रिपोर्ट अपने आप तैयार कर देता है। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप पाइवट टेबल को समझते हैं। मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर बहुत रैंडम डाटा ले रखा है, इसी को हम लोग पाइवट टेबल में इंसर्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन जब भी हम लोग डाटा को सिलेक्ट करें तब एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक ऊपर जो भी हम लोग टाइटल वगैरह ये डालते हैं, इनको भी सिलेक्ट करना है और कोई भी ब्लैंक कॉलम नहीं सिलेक्ट करना है। इससे क्या है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी जब भी हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे वहाँ पर तब। तो देखिए, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ से सारा डाटा सिलेक्ट किया, नीचे तक जितना भी है। ज़रूरी नहीं है जितना डाटा उतना ही सिलेक्ट करें, आपको जितने डाटा को पाइवट टेबल में इंसर्ट करना है आप उतना सिलेक्ट करेंगे। मैंने सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इंसर्ट में आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे पाइवट टेबल दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर डाटा रेंज आ गई है, तो वही जितना हम लोगों ने डाटा सिलेक्ट किया है। इसके बाद नीचे देखेंगे दो ऑप्शन आ गए हैं, एक है न्यू शीट, एक है एग्जिस्टिंग शीट। तो देखिए, दोनों को हम लोग देखेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर डाटा करके सिर्फ एक सीट है। जैसे ही हम लोग न्यू शीट पर करेंगे, देखिए क्रिएट करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी शीट आ गई है, पाइवट टेबल 5 करके आ गया है इस तरह से। अगर फिर अब आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। फिर से अगर हम लोग इंसर्ट पर आते हैं, फिर पाइवट टेबल करेंगे। इस बार हम लोग एग्जिस्टिंग शीट करते हैं। एग्जिस्टिंग शीट का मतलब क्या हुआ, जो सीट है हमारे पास इसी में अगर हमें इंसर्ट करना है। तो जब हमें इंसर्ट करना है तो एक पहले लोकेशन देनी होगी कि आपको कहाँ पर पाइवट टेबल को इंसर्ट करना है। देखिए, जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, चलिए मैं यहीं पर कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर आ गया डाटा रेंज जो है A62। अब जैसे ही ओके करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आ गया। इसके बाद बस क्रिएट कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है पाइवट टेबल इंसर्ट हो गई है। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इस पर आ जाते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट की थी न्यू शीट पर। तो देखिए, जब यहाँ पर आ जाएंगे इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक पाइवट टेबल एडिटर करके आ जाएगा। हम लोगों को इसमें जो भी एडिटिंग करनी है वो सारी यहीं से करनी है। आप देखेंगे सजेशन दिया गया है, फिर रो, कॉलम, वैल्यूज, फिल्टर, ये 4-5 चीज़ें हैं। एक एक करके हमें इन्हीं को समझना है। हमारा पूरी जो डाटा एंट्री वगैरह है, मतलब डाटा एंट्री कर रहा हूँ, जो भी कैलकुलेशंस वगैरह है वो सारी हमें यहीं से करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है सजेशन। सजेशन में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक सजेशन दिया गया ऑटोमेटिक। हम लोगों को खुद से कुछ नहीं करना, यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एवरेज ऑफ एनुअल सैलरी फॉर ईच जॉब टाइटल। अब आप देखेंगे क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे डाटा पे, यहाँ पर आप देखेंगे एनुअल सैलरी करके एक बना हुआ है जो कॉलम। तब आप देखेंगे ये है, तो एक पर आते हैं। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सबकी एनुअल सैलरी आ जाएगी, एवरेज उसका। तो देखिए, जैसे ही क्लिक किया है सारे जॉब टाइटल, जितने भी जॉब टाइटल थे ये भी आप देखेंगे। यहाँ पर अगर सारी चीज़ें देखेंगे, जॉब टाइटल, जेंडर, एज, एनुअल सैलरी, बोनस, स्टेट, इस तरह से मैंने एक बना रखा है, डाटा ले रखा है। तो इसी हिसाब से है, हर जॉब टाइटल के हिसाब से एवरेज सैलरी आ गई है। तो देखिए, जो भी है एवरेज एनुअल सैलरी, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे एवरेज एनुअल सैलरी आ गई हर जॉब टाइटल के हिसाब से। हर जॉब टाइटल में अलग अलग कई लोग हैं, जैसे आप देखेंगे बहुत सारा डाटा है, 2-2, 3-3 बार भी हैं, तो इस तरह से है। तो हम लोग यहाँ सजेशन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर नहीं करना, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, फिर सजेशन को ओपन करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है और देखेंगे सम ऑफ एज फॉर ईच हायर डेट जो है, इस तरह से आप देखेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे एज आ गया सम, कि जिस डेट पर जैसे जो भी हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ को हायर किया है उनकी एज कितनी हो रही है, अगर सम करें उसका। तो देखिए, यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे जो हायरिंग डेट जो है, और यहाँ पर एज दी गई है कि एक ही डेट पर एक से ज़्यादा भी एम्प्लॉय हायर हुए हैं, तो इस हिसाब से भी आ गई है। आप देखेंगे तो ये तो है सजेशन से। अगर आपको सजेशन के हिसाब से करना है तब आप वहाँ से डाटा ले सकते हैं। अगर आपको जो चाहिए है वो यहाँ पर अगर सजेशन में मिल जाता है तो देखिए, जब हम लोग सजेशन पर क्लिक करते हैं तब आप नीचे देखेंगे रो, कॉलम, वैल्यूज ये ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही हैं। तो यहाँ से हम अभी इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, अब खुद से देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर रो दिया गया है, यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं, ये आपको पता भी है। अब पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक रो का ऑप्शन आ गया है। तो जैसे ही हम लोग इस पर ऐड पर क्लिक करेंगे,
अब आप देखेंगे हमारे पास जितने भी डाटा है वो सारे उनके आ गए हैं। जैसे देखिए नेम, हायरिंग डेट, एम्प्लॉय आईडी, जॉब टाइटल, जेंडर, एज, सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ डाटा जो है। देखिए एम्प्लॉय आईडी, हायरिंग डेट, फुल नेम, जॉब टाइटल, जेंडर, एज, एनुअल सैलरी, बोनस, स्टेट, तो ये सारा डाटा आ गया है। अब इसी को हम लोगों को देखना है, तो चलते हैं। सबसे पहले रो, जो इधर रो है इसमें आपको कौन सा डाटा रखना है, तो आपको जो भी डाटा रखना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर नेम है। अगर मैं यहाँ पर नेम रखना चाहूँ तो देखिए जैसे ही नेम पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारे नेम जो हैं वो आ गए हैं। तो अगर आपको नेम रखने आप नेम रख सकते हैं। आगे हम लोग सब एक एक करके चीज़ें देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम आ गया है। अगर आपको कॉलम में कोई भी चीज़ ऐड करनी है, आपको जो ऐड करना है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर जॉब टाइटल हो गया, अगर आपको देखना है किसका कौन सा जॉब टाइटल है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मैं अगर जॉब टाइटल कर दूँ तो देखिए यहाँ बहुत सारे जॉब टाइटल आ गए हैं अलग अलग तरह के। अगर आपको जॉब टाइटल रखने हैं तो आप रख सकते हैं, वरना आप यहाँ से हटा सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी कोई दूसरा दिखा देता हूँ, उसमें आपको दूसरा दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे मैं एज कर लेता हूँ, एज नहीं, चलिए एज ही कर लेता हूँ। सबकी एज जो है वो इधर आ गई है। लेकिन अब क्या है, जब हम लोग इस चीज़ को करेंगे तब आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपको दिया है। अभी जितनी भी एज है, जितनी भी हमारे पास डाटा था, आप देखेंगे बहुत आगे तक सारा आ गया है। इस तरह से एज आ गई है। तो हम लोगों को इस तरह से एज नहीं रखनी है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तब आप रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीचे वैल्यूज़ में भी आएंगे, यहाँ पर भी देखिए एज कर देता हूँ। अब वैल्यूज़ क्या है मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। देखिए रो में हम लोगों ने एक यहाँ पर डाटा लिया है नेम, यहाँ पर कॉलम जो है, कॉलम में हम लोगों ने लिया है एज। अब वैल्यूज़ जो है इसके अंदर जो वैल्यूज़ आनी है वो भी अगर हमें फिल करनी है तब वो भी आ जाएंगी। देखिए जैसे ही वैल्यूज़ में चलेंगे, अगर मैं यहाँ पर भी एज कर देता हूँ तब आप देखेंगे एज जो है, जितनी भी एज जिसकी है वो इस हिसाब से आ गई है। तो यहाँ आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इनको कट करता हूँ, फिर एक एक करके अच्छे से देखते हैं इनको। चलिए पहले तो हम लोग रो में आते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग ले लेते हैं जॉब टाइटल को। देखिए मैंने जॉब टाइटल ले लिया है। अब अगर हम लोग इसी तरह से एक दो देखेंगे, जैसे आप देखें एक जॉब टाइटल हो गया, एक बार जॉब टाइटल के हिसाब से देख लेंगे, एक बार स्टेट के हिसाब से देख लेंगे, दो तीन तरह से हम लोग देख लेंगे पाइवट टेबल को इंसर्ट करके। तो देखिए यहाँ पर रो में हम लोगों ने जॉब टाइटल को ले लिया, जितने भी जॉब टाइटल हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन दिए गए, एक दिया गया है ऑर्डर, एक शॉर्ट बाई करके। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर दिए गए। आपको जो ये नेम वगैरह है वो किस तरह से रखने हैं, तो देखिए असेंडिंग क्या है, A to Z जो ABCD होती है उसी तरह से अगर रखना है। डिसेंडिंग अगर आपको उल्टा रखना है इस तरह से। देखिए जैसे करेंगे, अब बाई से जो भी नाम थे वो ऊपर आ गए हैं। तो इस तरह से आपको जो रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर असेंडिंग कर देता हूँ। नीचे आप देखें यहाँ पर दिया गया शो टोटल। अगर आपको टोटल को शो करना है तब आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है, देखिए यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे टोटल जो है वो हट जाएगा। आपको जो ज़रूरत है आप वो रख सकते हैं। तो मैं अभी इसको क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो आ गया है जॉब टाइटल। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आगे हम लोग को ये कॉलम में इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर कॉलम जो है उसमें इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं चलिए जेंडर। अब हम देखेंगे जेंडर आ गए हैं। यहाँ पर है जो भी हमारे पास जॉब टाइटल थे, जैसे मैंने कुछ ले रखे हैं ऐसे ग्राफिक डिजाइनर, एडिटर वगैरह। अब यहाँ पर मेल फीमेल, तो यहाँ पर आगे कॉलम में। अब हम वैल्यूज़ में देखते हैं सैलरी की, कौन से जॉब टाइटल को मेल में कितनी सैलरी मिल रही है और फीमेल में कितनी मिल रही है। चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एनुअल सैलरी। अब आप देखेंगे ये जो है आ गई है कि फीमेल को कितनी मिल रही, मेल को कितनी मिल रही और टोटल कौन से जॉब टाइटल को कितनी सैलरी मिल रही है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसको मिडिल अलाइन कर देता हूँ। सेंटर अलाइन जो है, देखिए सेंटर अलाइन करेंगे। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही होंगी सेंटर में बिल्कुल। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया सम ऑफ, मतलब कोई एनुअल सैलरी जॉब टाइटल, इस तरह से वो तो ऊपर है, नीचे जॉब टाइटल, फिर यहाँ पर फीमेल को कितनी सैलरी मिल रही है, CA जो मैंने लिख रखा है देखिए इतनी, मेल में इतनी, टोटल इतनी। तब आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी हमने सिर्फ एक को निकाला है। अगर आपको इसी का चार्ट इंसर्ट करना है तब आप चार्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग आगे समझेंगे। अभी मैं और आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये तो चीज़ हो गई, हम लोगों ने अभी केवल इतना किया। अगर एक में ही हमें डबल करना होता, जैसे जॉब टाइटल है, अगर हमें इसमें कोई और चीज़ें भी ऐड करनी होती, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ रो में, जॉब टाइटल अगर इसी में हम लोग नेम वाइज भी देख लेते कि कौन से कितने नेम है तब भी। तो देखिए मैं यहाँ पर ऐड करता, जैसे यहाँ पर नेम कर दूँगा। अब आप देखेंगे नेम वाइज भी डाटा जो है वो आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जॉब टाइटल लिखा, फिर इस जॉब के कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब उनके क्या क्या नेम है, जैसे जो CA हैं कौन कौन लोग हैं, इस तरह से कंटेंट राइटर कितने हैं, तो वो सारे नाम आ गए हैं। किसको कितनी सैलरी मिल रही है आप देख सकते हैं, सबकी उसी हिसाब से सैलरी आ गई है। तो नेम वाइज हम लोग एक में एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको और भी करने हैं, कॉलम में भी करने हैं,
तो जैसे अभी तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने सिर्फ कर रखा जेंडर वाइज। अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे हायरिंग डेट कर लें। अब आप देखेंगे हायरिंग डेट आ गई है, यहाँ पर किस डेट को कौन जो है हायर हुआ है। अभी देखेंगे हम 19 जो है, यहाँ पर कोई नीचे अगर हुआ होगा देखिए उनकी सैलरी दिख रही है। तो इस तरह से आ गया कि आपको जितना डाटा ऐड करना है, जिस तरह से करना है आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं अभी इसमें एक डेट हटा देता हूँ। अब आप देखेंगे इतना आ गया है। बस हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी हम लोग करें कि हमें जो रो में अपना डाटा रखना है, जो इधर होता है तो वो हम लोगों को रो पर कर देना है। कॉलम में क्या है कि ऊपर जो यहाँ पर ये डाटा आता है, जैसे यहाँ पर मेल फीमेल जो लिखा हुआ है, एक कॉलम में रहेगा और वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर जो रहेंगी वो वैल्यूज़ हैं। तो इन चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। नीचे आप आएंगे देखिए पूरा टोटल भी दिख रहा होगा, टोटल हम लोग कितनी सैलरी दे रहे हैं, मेल को कितनी, फीमेल को कितनी, पूरा और टोटल ऑल ओवर कितनी दे रहे हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे फ़िल्टर दिया गया है कि हम लोगों को फ़िल्टर लगाना है तब हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर क्या है वो देखते हैं। तो देखिए जैसे ऐड करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के फ़िल्टर हैं, आपको किस तरह का फ़िल्टर देना है। जैसे हम लोग सैलरी वाला ही फ़िल्टर देते हैं। ठीक है, एनुअल सैलरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आप देखेंगे स्टेटस आ गया है, तो मैं इस पर पहले क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से अभी तो इसको क्लियर कर देते हैं, सबको जो नीचे इनको अनक्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर कंडीशन वाइज फ़िल्टर लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अलग अलग तरह के फ़िल्टर आ गए। अगर कोई इम्पटी है या टेक्स्ट कंटेन्स, लेस देन, ग्रेटर देन, आपको जिस तरह का चाहिए ये क्या है ये अभी आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर ग्रेटर देन लगा देता हूँ। अब यहाँ पर डाल लेते हैं ना हम लोगों को वैल्यू। तो देखिए वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पर सैलरी दी गई है। अब सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 लाख से ऊपर सैलरी मिल रही है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू कर दूँगा 2 लाख। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 लाख कर दिया है और यहाँ पर कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन। अब 2 लाख से ऊपर जिनकी भी सैलरी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो देखिए जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे 2 लाख से ऊपर वाली सैलरी जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर आपको कोई और लगानी कम वाली, देखिए मैं और दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग कट कर दें, एक सेकंड इस पर चलते हैं। ग्रेटर देन था, अब अच्छा चलिए लेस देन कर देते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 लाख से कम कितनी की है, ओके करते हैं। अब आप देखेंगे 1 लाख से कम जितने लोगों की सैलरी है वो डाटा जो है आ गया है। यहाँ पर नेम वाइज है, अगर आपको नेम हटा देना तो आप वो भी हटा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें इसमें, जो भी पॉइंट्स थे कि आपको कैसे क्या यूज़ करना है, कहाँ पर क्या। अब हम लोग कोई 1-2 अच्छे से इंसर्ट कर लेते हैं। एक तो देखिए ये हो गया है कि 1 लाख से कम। अगर आपको इसी को चार्ट में इंसर्ट करना है तब हम लोग चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए बस इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट का ऑप्शन आ गया है। तो जैसे ही चार्ट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे पूरा चार्ट जो है वो आ गया है। चार्ट को कैसे इंसर्ट करना है, इसका कैसे यूज करना है हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मैं अभी आपको 1-2 चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ से हम लोग कोई एक चार्ट ले लेते हैं, कॉलम वाला ही ले लेते हैं। चलिए तो देखिए जैसे ही कॉलम पर लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा आ गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर कोई और भी आपको चेंजिंग करनी है मैंने बस आपको अभी दिखा दिया है। बाकी चार्ट वगैरह का आपको कैसे यूज़ करना है इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था। तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी यहाँ से आपको देखिए 3D वगैरह करना है आप देख सकते हैं, 3D भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ें वो आप देख सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये भी हो गया है। अब अगर क्या है, कई बार हम लोगों से पाइवट टेबल एडिटर जो है अगर एक कट हो जाता है, जैसे देखिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, तो इसे वापस कैसे लाना है। तो देखिए इसे वापस लाने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे पेंसिल आ रही है। तो जैसे ही पेंसिल पर कर्सर ले जाएंगे एडिट लिख कर आ रहा है, बस इस पर क्लिक करना है और आप देखेंगे फिर से एडिटर जो है वो ओपन हो गया है। तो एक तो ये हम लोगों ने कर लिया। एक चीज़ और है, हम लोग इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। हम लोग जो पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं, मतलब इसके डाटा में कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से कोई डाटा की एडिटिंग करना भी चाहेंगे आप देखेंगे नहीं हो रहा है। यहाँ पर आ गया न्यू शीट, इसको हम लोग कट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आते हैं, हम लोग कितनी भी कोशिश करें इस डाटा को हम लोग एडिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमें डाटा में कोई भी एडिटिंग करनी है तो वो हम लोगों को यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है हमें इसी में एडिट करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर डाटा में कोई एडिटिंग करेंगे तब वो वहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो एक तो ये हो गया। अब हम लोग कोई दूसरा चार्ट इंसर्ट करते हैं, मतलब पाइवट टेबल में कुछ दूसरा डाटा देखते हैं, मंथ वाइज देखेंगे या स्टेट वाइज देखते हैं कुछ। तो फिर देखिए डाटा पर आते हैं और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर से सारा, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पाइवट टेबल न्यू शीट वाली कर
कर लेते हैं। अब आप देखेंगे डाटा जो है वो आ गया है। अब मैं यहीं पर आपको भी दिखाता हूँ। रो में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे जो भी स्टेट थे वो स्टेट आ गए हैं। आगे हम लोग स्टेट वाइज कुछ देखते हैं। कॉलम में हम क्या ऐड कर सकते हैं, चलिए हम अप टू कॉलम में जॉब टाइटल ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो कॉलम में हम लोगों के जो भी जॉब टाइटल थे वो ऐड हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक चीज़ और है, वैल्यूज़ में हम लोग यहाँ पर बोनस देखते हैं कि कौन से जॉब टाइटल को किस स्टेट में कितना बोनस मिला है। देखिए बोनस ऐड करेंगे, आप देखेंगे सारा बोनस जो है वो भी आ गया है। अगर आप टोटल देखें, यहाँ पर टोटल बोनस आ गया 539%। अगर आपको ये टोटल रखना है आप तब रख सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। नहीं रखना है तब आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब अगर मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मिडिल अलाइन करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तो आप देखेंगे मिडिल अलाइन हो गया। अब यहीं पर मैं आपको एडिटिंग करके कुछ दिखाता हूँ। जैसे देखिए स्टेट वाइज है, तो यहाँ पर जो भी डाटा है मैं यहाँ पर आता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे बिहार वगैरह हो गया है, यूपी, अगर एक सेकंड में इसमें दिखाता हूँ, यूके, पंजाब, आप देखेंगे यूके, यूपी, पंजाब, एमपी। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे देखिए पंजाब की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी, AJB हो गया, यहाँ पर JB होना था, तो 2 तरह से नाम आ गया। तो इस तरह से अगर कोई एडिटिंग कुछ गलत हुई वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ है, मैं एक कोई भी हरियाणा जैसे नहीं है, मैं एक हरियाणा लिख देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर आता है कि नहीं। चलिए मैं यहाँ पर पंजाब को एडिट करके हरियाणा कर देता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर किसी एक स्टेट को चेंज करके बस हरियाणा लिख दिया है। आगे देखते हैं क्या ऐड होता है हरियाणा। आप देखें यहाँ पर हरियाणा जो है वो आ गया है स्टेट लिखकर। पंजाब जो है पंजाब भी रहा है। अभी 10 तक है। अगर हम लोग एक और देखते हैं तो 11 रो तक आ जाना चाहिए डाटा। कुछ और भी एडिटिंग करते हैं कहीं पर भी। चलिए ये यूके को कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कौन सा स्टेट, चलिए कश्मीर डालें। Now connected to Hanuman. अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कश्मीर लिख दिया है सिर्फ। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर कश्मीर भी आ गया और यहाँ पर 11 तक आ गया है। अगर ये को अभी इसको कोई भी एडिटिंग करनी है डाटा में भी, अगर आपको करनी है तब आप डाटा में भी कर सकते हैं। देखिए कश्मीर में यहाँ पर 6% बोनस दिखा गया। अगर इसको हम लोग 16% कर दें, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 16% कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या 16% होता है। ये कश्मीर और यहाँ पर आप देखेंगे 16% हो गया है। अभी मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे, देखिए कश्मीर हो गया और यहाँ पर आप देखेंगे 16% हो गया है। तो इस तरह से जो भी है, जितना डाटा हम लोग जिस तरह से करते हैं उधर एडिटिंग कर देंगे, वो चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। तो ये चीज़ें भी हो गई। अब अगर आपको इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है, जैसे टेबल वगैरह है, हम लोगों ने इस तरह से तो कर लिया है इंसर्ट। अगर इसमें कोई एडिटिंग करनी है, इसको फॉर्मेट करना है, तो वो चीज़ें कैसे करनी है तो वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको कोई साइज़ वगैरह बड़े छोटे जो भी करने हैं, आप इस तरह से साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसको बड़ा या छोटा करना है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हो गई हैं। फ़ॉन्ट, कलर, जो चीज़ें चेंज करनी है वो सारी दी गई हैं। और बाकी हम लोग पहले सीख भी चुके हैं चीज़ें, तब आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये भी होगा। स्टेट वाइज हम लोगों ने बोनस देख लिया कितना है। अब एक बार नेम वाइज भी बोनस देख लेते हैं, तो मैं उसको भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें स्टेट वाइज हो गया। इस बार कुछ और देखते हैं, एज वगैरह कुछ भी, फिर करते हैं न्यू शीट पर ही। अब हम लोग रो में कुछ और ऐड करते हैं। ठीक है, चलते हैं रो पर और यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं एम्प्लॉय आईडी ऐड कर लेते हैं। अब आप देखेंगे सारी एम्प्लॉय आईडी आ गई है। अब इस हिसाब से हम देखते हैं कॉलम में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कर लेते हैं जॉब टाइटल। आप देखेंगे सारे जॉब टाइटल आ गए, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडीज आ गई हैं। आप देखते हैं किस एम्प्लॉय आईडी की कितनी सैलरी है, तो इस हिसाब से वैल्यूज में हम लोग सैलरी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही सैलरी ऐड करेंगे, आप देखेंगे सैलरी आ गई है। अगर हमें कुछ बोनस वगैरह भी एक साथ देखना है, सैलरी और किसको कितना बोनस मिला है, तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। तो देखिए हम वैल्यूज में फिर ऐड करेंगे, यहाँ पर बोनस कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर बोनस भी आ गया है। अभी ये ऊपर से अभी थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर आपको दिखेगा। इस तरह से इसको आपको अपने हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा, जितना भी करना है। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हो गई हैं। पहले हम लोग इसको एक बार बॉर्डर दे देते हैं ऑल। अब आप देख सकते हैं ऑल बॉर्डर हो गया है। यहाँ पर अब आप देखेंगे सारा बोनस आ गया। यहाँ पर 2-2 कॉलम आ गए, पहले सम ऑफ एनुअल सैलरी, फिर सम ऑफ बोनस, इस तरह से चल रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सारे रो में जितने भी एम्प्लॉय आईडी जो भी लिखी थी वो लिखी हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं उनका जॉब टाइटल क्या है, उनको कितनी सैलरी है, कितना बोनस मिला है। इस तरह से पूरी टेबल जो है वो बन चुकी है। तो इस तरह से भी अगर आपको करना है तब आप कर सकते हैं।
जो भी चीज़ें आप वो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर फ़िल्टर लगाना है, जैसे अगर अभी हम लोग फ़िल्टर में बोनस देखते हैं, चलिए ये देखते हैं कितने लोगों को 0% मतलब बोनस नहीं मिला है। अगर ओके करेंगे, अब आप देखेंगे सारे 0% वाले ही आ गए हैं, इधर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कुछ करना, जो भी फ़िल्टर लगाना है आप देख सकते हैं। अगर कुछ और भी यहाँ पर देखिए नीचे जो लगे थे, जैसे आप देखेंगे 10, 13, 15, इसको अगर मैंने भी नहीं हटाया है तब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे 15 हो गए, 10, 20 वो आ रहे हैं, उनके ज़्यादा हैं। तो जो भी चीज़ें आपको रखनी डाटा में वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने आपको बता दिए सारे तरीके। यहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, कोई कंडीशन वगैरह लगानी है वो भी आप यहाँ पर है। अगर आपको इक्वल देखना है, जैसे अगर अभी यहाँ पर होता मुझे देखना होता है कितने लोगों को 15% मिला है, मैं यहाँ पर कर देता 15%। ठीक है, मैंने यहाँ पर 15% कर दिया है और यहाँ से हम लोग इस डाटा को जो है हटा देते हैं इस तरह से। बस यहाँ पर जैसे ही 15% देखेंगे ओके करेंगे। अब आप देखेंगे जहाँ पर भी 15% होता, शायद 1 सेकंड कुछ मिस्टेक हुई है, फिर से बैक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी सब पर है। फिर हम चलते हैं यहाँ पर फ़िल्टर में, यहाँ पर करना है इक्वल करना है और 15%, फिर ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओके किया 15% जिसका था बोनस वो यहाँ पर आ गया 15% के हिसाब से। इस तरह से अगर आपको एक साथ देखना है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है कि किसको कितना बोनस मिल रहा है, जैसे यहाँ पर तो अभी मेरे पास डाटा जो था वो कुछ कम था, 58 लोगों का था। अगर यहीं पर 10,000 लोगों का होता, 20,000 लोगों का होता, तब वो डाटा हम लोग किस तरह से देखते, एक एक करके देखने में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तब हम लोग इस तरह से ही देख सकते थे कि किसको कितना बोनस मिल रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो इस तरह से डायरेक्ट पिवट टेबल में इंसर्ट करते और देख लेते। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए जो भी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो देखिए पिवट टेबल को आज हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो भी इसमें 2-3 पॉइंट रह गए हैं इंसर्ट टैब में ही, जैसे आप देखेंगे इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, ड्राइंग, टिक बॉक्स, ये जो भी है कमेंट वगैरह, नोट्स ये कैसे ऐड करने, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।